Explore India with folk tales. लता एक मैन का रूप लेती है. She comes in the disguise of a man and gives herself another name, लतेश. अब आइलैंड के जो लोग हैं उन्हें तो पता है कि ये वुमन है, बट बाहर के किसी को ये पता नहीं चलना चाहिए, ये डिसाइड किया हुआ है. अब जब नेक्स्ट शिप आता है वो पर्ल बेचती है, वहां से पैसा मिलता है और ये पूरी जो उसकी रेपुटेशन है वो फैलना शुरू हो जाती है. वो जो बड़ा बिजनेसमैन है लतेश, उसके पास हाई क्वालिटी पर्ल्स होते हैं, बहुत ऑथेंटिक पर्ल्स होते हैं. अब एक के बाद एक शिप्स आते रहते हैं, वहां रुकने लगते हैं, बट जो बाहर से ट्रेडर्स आते हैं वो हमेशा यही समझते हैं कि वो एक मैन के साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं. मर्चेंट्स और आते रहते हैं और आते रहते हैं, बिजनेस और बढ़ता रहता है. और ऐसे करके उसको इतने पैसे मिलते हैं दैट पूरे विलेज का भला हो जाता है, सबके लिए बहुत अच्छा होता है. लता अभी भी वो दिन याद करती है, कैसे उसके साथ ये ट्रेजेडी हुई, कैसे उसके हस्बैंड ने उसे ऐसे अकेला छोड़ा और कैसे उसने हस्बैंड ने बोला था कि एक पैसे से बना के दिखाओ पैलेस. फिर लता को एक थॉट आता है कि क्यों ना पैलेस बनाया जाए, वैसा ही पैलेस जो उसके हस्बैंड के पास था, जहां वो रहती थी. तो वो अपना एक यहाँ पे पैलेस कंस्ट्रक्ट करवाना शुरू करती है. वहां उसका हस्बैंड यानी कि सावन जो है उसकी स्टोरी सुनने लायक है. बिकॉज सावन जो है वो उस दिन जब लता को छोड़ के गया था, उसके बाद his ship had got stuck in a storm and there was a shipwreck. He lost all his possessions, all his belongings, the crew, everything. जो सारा माल वो सप्लाई करने एक्सपोर्ट करने जा रहे थे वो सारा माल बह गया. इट वॉज हॉरिबल सिचुएशन. अब ये था कि ये माल के लिए पैसे लिए गए थे गांव से और लोगों से और ट्रेडर्स से. सो नाउ दे हैड टू पे बैक दोस ट्रेडर्स एंड बिकॉज ऑफ दैट दे हैड टू सेल ऑफ देयर पैलेस, दे हैड टू सेल ऑफ ऑल अदर बिलोंगिंग्स. नाउ दे बिकम बैंकरप्ट. फादर की हालत इतनी खराब है, ही फॉल्स सिक. अब सावन के लिए कुछ भी बचा नहीं है. एक जमाने में जब उसके खुद की शिप होती थी, उसके बदले अब एज अ सेलर, एज अ क्रू ही स्टार्ट्स वर्किंग फॉर अदर पीपल. अब ये शिप जो है वो सेल करते करते वही आइलैंड विलेज पे आ जाती है. अब यहाँ आने के बाद सावन है उसे याद आता है कि मैंने तो अपनी वाइफ को यहीं छोड़ा था. He has been repenting about this fact all this along because उसी के बाद उसके साथ इतनी ट्रेजेडी हुई थी and he says कि मुझे अपनी वाइफ को ढूंढना चाहिए. He starts looking for his wife पर उसको कहीं उसकी वाइफ दिखती नहीं है और वहाँ उसका ध्यान जाता है एक बड़े से पैलेस के ऊपर, कंस्ट्रक्शन जिसका हो रहा है. एंड ही थिंक्स कि यहाँ जब मैं लास्ट टाइम आया था तो ऐसा कोई पैलेस वैलेस तो था नहीं है, कहाँ से आया. और तभी वो देखता है लतेश को. लतेश यानी कि लता उसकी वाइफ, जिसको वो पहचान नहीं पाता है बिकॉज शी इज ड्रेस्ड एज अ मैन, बट लता उसको इमीडिएटली पहचान जाती है. वो अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करते और उसको बोलती है कि अच्छा तो तुम ट्रेडर हो. तो बोले ट्रेडर कहाँ, मेरा तो सारा धन जायदाद सब मैंने गंवा दिया, बस अब तो मैं सबके साथ काम करता हूँ. वो कहता है कि मैं यही आइलैंड पे थोड़े दिन रुकना चाहूँगा अगर कुछ काम मिल जाए. तो लतेश बोलता है हाँ मेरा पैलेस कंस्ट्रक्ट हो रहा है, यू कैन वर्क एज अ कंस्ट्रक्शन वर्कर हियर. तो वो अपनी शिप के साथ वापस नहीं जाता पर वहीं रुक जाता है. लता उसको देखती रहती है, सोचती रहती है कि ये वही आदमी था जिसने मुझे ऐसे छोड़ दिया था. अब जब पैलेस रेडी हो जाता है तब एक बड़ी पार्टी रखी जाती है और उस पार्टी में सारे वर्कर्स है, सारे लोग हैं. तब सावन है वो लतेश से यानी कि लता से बातें करने आ जाता है और उसे कहता है कि पता है मेरी वाइफ थी लता जिसको मैंने यहाँ छोड़ा था और मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी. ट्रेजेडी स्ट्रक एट मी द मोमेंट आई डिसरिस्पेक्टेड अ वुमन. मैंने उसके साथ खराब बिहेवियर करा, मैंने उसको छोड़ दिया और उसके बाद मेरी सारी किस्मत खराब हो गई. पता है वो हमेशा कहती थी कि मैं तो एक पैसे से पैलेस बना सकती हूँ, तो मैंने उसको ये चैलेंज दे दिया कि ठीक है एक पैसे से पैलेस बना के दिखाओ. ऐसा होता है कभी, मैं भी पागल था. इस पे लता बोलती है शायद हो सकता है, एटलीस्ट मैंने तो बनाया, एक ही पैसे से तो शुरू किया था.
ऐसा कह के लतेश यानी कि लता अपना फॉर्म चेंज करती है। नाउ सावन सीज दैट दिस इज एक्चुअली लता। At that moment he apologizes to her and tells her कि please take me back as your husband. But Lata is in two minds. She has suffered so much. पर उसको नहीं पता भी है। आप बताओ उसको क्या करना चाहिए? She should accept him back or she shouldn't. I don't know. It's your story. You decide what you want to do. और जो आपको जो ठीक लगे, आपका जो भी एंड है यहाँ पे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए।